आज हम कंटूर इंटरवल के बारे देखेंगे। क्योंकि कंटूर लाइन को हम लोग लास्ट क्लास में ऑलरेडी देख चुके हैं, तो कंटूर लाइंस जो है वो कंटूर इंटरवल पर मेनली डिपेंड करता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कंटूर इंटरवल। तो कंटूर इंटरवल्स जो है तो इसको बोला जाता है यहाँ पर हम कि वर्टिकल हाइट बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंटूर्स। तो यहाँ पर है हम वर्टिकल हाइट बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंटूर्स। Two consecutive contours is called contour interval. अब यहाँ पर जो है मेरा, अब यहाँ पर कंटूर इंटरवल जो है, अब यदि इसको हम लोग देखना चाहें तो इस तरह से मेरा डेटम का पोजीशन है। आरएल के लिए हम लोग डेटम लेते हैं, और इस तरह से ये जो है ग्राउंड का पोजीशन है, इस तरह से। और यहाँ पर बिलोंग कर रहा है एक कंटूर, और इसमें बिलोंग कर रहा है अगला कंटूर, और इसमें बिलोंग कर रहा है एक कंटूर। दैट मीन्स यदि ये आरएल है और ये एक कंटूर बिलोंग कर रहा है, तो इसमें मान लीजिए कि ये आरएल जो है 50 का है, ये आरएल 55 का है, ये आरएल 60 का है, ये आरएल 65 का है। तो इससे जो हमारा पोजीशन है ये एलिवेटेड ग्राउंड है, और इसके सेंस में हम देखेंगे कि ये आरएल ये वाला रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सेकेंड वाला आरएल रिप्रेजेंट कर रहा है, ये थर्ड वाला आरएल रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये फोर्थ का आरएल रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो आरएल है मेरा, ये 50 का आरएल है, ये जो कंटूर है मेरा 55 का है, ये मेरा आरएल है 60 का, और ये आरएल है 65 का। तो दैट मीन्स यहाँ जो इसका हाइट डिपेंड कर रहा है ये, और ये इसका हाइट डिपेंड कर रहा है, ये इसका हाइट डिपेंड कर रहा है। तो ये जो हाइट है ये इसका कंसेक्यूटिव हुआ, ये इसका कंसेक्यूटिव हुआ, इसका ये कंसेक्यूटिव हुआ। तो ये जो हुआ वर्टिकल हाइट जो हुआ बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंटूर, है ना। तो वर्टिकल हाइट इज, ये मेरा हुआ कंटूर इंटरवल, ये हुआ मेरा कंटूर इंटरवल। और कंटूर इंटरवल का जो मान है यहाँ पर, कंटूर इंटरवल इज इक्वल टू है यहाँ पर 5 मीटर्स। तो ये एलिवेटेड ग्राउंड है, नीचे भी यदि जाता है तो उस भी हमारा उसी तरह का इंटरवल हम लोग लेते हैं, एलिवेटेड में या डिप्रेशन में। तो जैसे हम डिप्रेशन ग्राउंड में जाते हैं तो मेरा हो गया, जैसे डिप्रेशन ग्राउंड में गए तो मान लिया जाए, सिमिलरली उसी तरह से दिखाते हैं, ये 50 है, इसका आरएल 55 है, ये आरएल 60 है, ये आरएल
65 है, और ये मान लीजिए इसका RL 70 है। और ग्राउंड जो है यदि इस तरह से मेरा जा रहा है, इस तरह से, तो एक कंटूर जो है इसमें मिलेगा हमको, एक कंटूर इसमें मिलेगा, एक कंटूर इसमें मिलेगा, एक कंटूर इसमें मिलेगा, और एक कंटूर जो है इसमें मिलेगा। तो ये जो कंटूर है डिप्रेशन यानी कि केव रिप्रेजेंट कर रहा है, केविंग, और ये जो है एलिवेटेड रिप्रेजेंट कर रहा है, एलिवेटेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जस्ट लाइक ये जो मेरा कंटूर बना, ये जस्ट इसका अपोजिट होगा, ये अपोजिट होगा इसका, ये है, ये है, ये है, और जस्ट लाइक ये है। तो ये जो है स्मॉल कंटूर जो है यहाँ पर, ये मेरा 50 का दिखाया, ये 55 का दिखाया, ये 60 का दिखाया, ये 65 का दिखाया। एक कंटूर यदि और लें हम, तो इस तरह से ये मेरा 65 नहीं, ये 70 का रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से एलिवेटेड, और तो इसमें भी जो हाइट हुआ मेरा, ये मेरा हाइट हुआ इसका, ये भी हाइट हुआ, ये भी हाइट हुआ, ये भी हाइट हुआ। तो ये हाइट भी मेरा 5 मीटर का रिप्रेजेंट हो रहा है, ये भी मेरा 5 मीटर का रिप्रेजेंट हो रहा है, ये भी हमारा 5 मीटर का रिप्रेजेंट हो रहा है। तो कंटूर इंटरवल जो है ऑलवेज इक्वल रखा जाता है, यहाँ भी 5 मीटर, यहाँ भी 5 मीटर्स, यहाँ भी 5 मीटर्स, और यहाँ भी 5 मीटर्स। तो इस तरह से हमारा कंटूर जो है, तो ये भी यहाँ पर मेरा कंटूर इंटरवल हुआ, ये मेरा हुआ कंटूर इंटरवल, और इक्वल टू ये 5 मीटर। तो इस तरह से यहाँ कंटूर इंटरवल जो है हमारा 5 मीटर का रिप्रेजेंट हो रहा है। इसमें भी ये वर्टिकल हाइट जो है ये भी 5 मीटर का, ये मेरा इसका प्लान हुआ कंटूर का, और ये मेरा सेक्शन हुआ। दो चीज़ में देखना है, ये भी मेरा प्लान हुआ कंटूर का, और ये मेरा सेक्शन हुआ कंटूर का। तो इस तरह प्लान सेक्शन में हम लोग कंटूर इंटरवल को हम लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर कहता है कि यदि दो कंटूर के बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये हमेशा इक्वल नहीं पाया जाता है, और ये कंटूर इंटरवल का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो होता है उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट कहते हैं, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट इसको कहा जाता है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू कंटूर्स, कंसेक्यूटिव कंटूर्स नॉन एज द हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। तो इसमें हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो इस तरह से इसको हम लोग समझ सकते हैं। क्लास को बारीकी से वॉच कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तो अधिक से अधिक हम बेटर क्लास आप लोग के लिए बना के देंगे। आप लोग में उत्साह रहेगा तो मेरा भी उत्साह बढ़ेगा, इसीलिए अधिक से अधिक इसको शेयर करके और लाइक कीजिए, तभी एक क्लास जो है और अच्छा से अच्छा तैयार होगा। तो इसमें मेरा हो गया हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट, भी देख लीजिए हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर हो गया इसका हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट। तो इसमें हम लोग जो देख रहे हैं कि अभी जस्ट बताया, तो इसका जैसे हम लोग डिफिनीशन करते हैं तो यहाँ पर कह सकते हैं जैसे एक कंटूर गया और नेक्स्ट जिसका कंसेक्यूटिव कंटूर हुआ, एक मान लीजिए जस्ट लाइक यदि हम लिए थे
55 का और ये मेरा 60 का कंटूर हुआ। तो ये हो गया हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंटूर है ना, इज कॉल्ड हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट। अब यहाँ पर देखिए कि हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट वो किस तरह से हमारा प्राप्त होता है। तो हमारा देखिए कि ये कंटूर इंटरवल जो है ग्राउंड के नेचर पर, स्केल ऑफ प्लान, टाइम एक्सपेंड एंड पर्पस ऑफ कंटूर, इस पर डिपेंड करता है। अब देखिए कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ ग्राउंड, देयर आर टू काइंड्स ऑफ ग्राउंड। तो एक ग्राउंड जो है फ्लैट ग्राउंड है ना, और दूसरा है हिली ग्राउंड। तो फ्लैट ग्राउंड में यदि हम देखते हैं इस तरह से और हिली ग्राउंड में इस तरह से, तो फ्लैट ग्राउंड जैसे मेरा यहाँ मान लीजिए दोनों केस में यदि इंटरवल यदि 5 मीटर का रखे हैं, तो यहाँ पर देखिए कि ये एक कंटूर मान लीजिए यहाँ दिया गया, मान लीजिए 55 मीटर का, ये कंटूर जो दिए हम 55 मीटर का। अब ये 5 मीटर का हाइट सर्च करने के लिए हमको इस तरह से मान लीजिए जाना पड़ा। तो नेक्स्ट कंटूर जो मिला यहाँ पर मान लीजिए 60 मीटर का मिला। तो इस तरह से देखिए ये कंटूर का डिस्टेंस देखिए कि ये कंटूर ये जो मेरा मिला यहाँ पर हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट, ये मिला मेरा यहाँ पर हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट यहाँ पर मिला। अब यहाँ पर देखिए कि एक कंटूर वही है मेरा 55 मीटर का और दूसरा हाइट बहुत नियरेस्ट मिल जाता है मेरा 5 मीटर का। तो दूसरा कंटूर जो है 60 मीटर का यहाँ पर मिल गया। तो इसका जो हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट जो हुआ नियरेस्ट हुआ। तो कंटूर नियरेस्ट हुआ कि बहुत शॉर्ट डिस्टेंस में इसका हमारा हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट मिला और इसका लॉन्ग डिस्टेंस पर मेरा हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट मिला। तो कहने का मतलब होता है कि ग्राउंड के नेचर पर हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट डिपेंड करता है। तो इसमें जो हम कह सकते हैं कि हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ ग्राउंड। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ ग्राउंड। ग्राउंड के नेचर पर डिपेंड करता है ना, ग्राउंड के नेचर पर डिपेंड करता है। अब हमारा यहाँ पर हो गया कि कंटूर इंटरवल जो हम लोग लेते हैं वो इंटरवल निम्नलिखित पॉइंट्स पर हम कंसीडर करके लेते हैं। तो यहाँ पर है द फॉलोइंग पॉइंट सेलेक्टेड या द फॉलोइंग पॉइंट्स कंसीडर टू select the contour interval। कंटूर इंटरवल सेलेक्ट करने के लिए हम लोग निम्नलिखित पॉइंट्स पर कंसीडर करते हैं।
तो पहला हो गया नेचर ऑफ ग्राउंड। नेचर ऑफ ग्राउंड, जो नेचर ऑफ ग्राउंड अभी हम बता दिए कि ग्राउंड जो है फ्लैट है कि स्टीप है ना। तो इसका 2 पॉइंट हुआ, फ्लैट और स्टीप, है ना। स्टीप मतलब अधिक ढाल वाला जो हिली पोर्शन है, और फ्लैट मतलब समतल। ये नेचर ऑफ ग्राउंड पर। अब दूसरा है स्केल ऑफ प्लान। स्केल ऑफ प्लान, अब स्केल ऑफ प्लान देखिए कि प्लान का स्केल, जैसे मान लीजिए कि 1:1/5000 एक नक्शा है, और एक है 1:100 का नक्शा है। तो इसमें हो गया हमारा H2 में ही देख लीजिए आप, H2 में देख लीजिए, है ना। और ये भी आपको H2 में देख लीजिए, है ना। तो इसमें हो गया कि ये 1 सेंटीमीटर बराबर 50 मीटर हुआ, और ये 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर हुआ, है ना। ये मेरा RF हो गया, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन RF हो गया, और ये मेरा स्केल हो गया। तो इसके आधार पर हम देखते हैं, तो ये दोनों का जब कंपेयर करेंगे तो ये बन जाएगा स्मॉल प्लान, है ना, और ये बन जाएगा लार्ज प्लान। ये बन जाएगा मेरा बड़ा प्लान बने, क्योंकि 1 सेंटीमीटर 1 मीटर लेना है, 1 सेंटीमीटर 50 मीटर, माने 50 गुना ये नक्शा मेरा छोटा हो जाएगा। तो यदि इस तरह से मेरा बनता है, तो इसमें जो बनेगा, अब ये नक्शा देख लीजिए कि एक माने जो है मैप बना, और एक बना जो 50 का बना, सपोज दैट इसको थोड़ा सा और अथी करते हैं, तो ये जो नक्शा बना इसमें ये बना, और इसका नक्शा जो बना इस तरह से हमारा मैपिंग हुआ। सेम है, सेम नक्शा है ये दोनों, लेकिन स्केल के कारण ये छोटा बड़ा हो गया। तो इसमें जो है कंटूर जो मिलेगा वो नज़दीक नज़दीक मिलेगा, और इसमें जो कंटूर मिलेगा वो दूर दूर मिलेगा। तो ये स्केल पर भी डिपेंड करता है। तो जस्ट लाइक यदि ये 55 का है, ये मान लीजिए 60 का है, और ये मेरा 65 RL का कंटूर है, तो यहाँ पर भी वो चीज़ को दिखा रहे हैं 55, 60 और ये 65 का। तो लेकिन ये वाइड प्लान बना, और ये बना स्मॉल प्लान बना। तो ये स्केल पर भी मेरा डिपेंड करता है कि वो स्केल पर कि हमारा कंटूर इंटरवल कैसा रहेगा। अब मेरा नेक्स्ट है पर्पस एंड एक्सटेंड ऑफ सर्वे। कितना बड़ा एरिया के लिए हम सर्वे कर रहे हैं, तो इसमें हम कितना बड़ा एरिया के लिए हम सर्वे कर रहे हैं, तो उस पॉइंट पर भी एक डिपेंड करता है। तो छोटा एरिया के लिए जब हम काम करेंगे तो हमारा कंटूर इंटरवल कम से कम रखना होगा। बड़ा एरिया के लिए काम करेंगे तो कंटूर इंटरवल ज़्यादा से ज़्यादा रखना होगा, है ना। कंटूर इंटरवल जो है इसे रिक्वायर्ड है आपका 5 मीटर टू 10 मीटर, ये याद रखिएगा। ये CMR बता रहा है 5 से 10 मीटर तक कंटूर इंटरवल रख सकते हैं। तो थर्ड पॉइंट जो हुआ इसका पर्पस एंड एक्सटेंड ऑफ सर्वे। पर्पस एंड एक्सटेंड ऑफ सर्वे। तो पर्पस मतलब देखिए इसमें जो पर्पस है, अब जैसे है मेरा एक्यूरेसी ज़्यादा चाहिए, है ना। ये जैसे हमारा मोर एक्यूरेसी चाहिए, माने ज़्यादा हमको एक्यूरेट चाहिए डाटा। तो ये जो कंटूर इंटरवल जो होगा, कंटूर इंटरवल ये नियरेस्ट होगा। कंटूर इंटरवल जो होगा नियरेस्ट होगा। और यदि एक्सटेंड ऑफ सर्वे, इसमें दूसरा पॉइंट है एक्सटेंड ऑफ सर्वे। तो यदि बिगेस्ट एरिया के लिए कर रहे हैं, वाइड एरिया के लिए यदि हम सर्वे कर रहे हैं, तो कंटूर इंटरवल जो है
वाइड होगा, यानी कि यदि वाइड बहुत बड़ा एरिया के लिए यदि हम काम कर रहे हैं तो कंटूर इंटरवल को हमको नियरेस्ट रखना होगा। और यदि हमारा यही यदि स्मॉल एरिया के लिए कर रहे हैं, वाइड एरिया ये नंबर 1 हो गया, टुकड़ा जो हो गया स्मॉल एरिया, स्मॉल एरिया। तो स्मॉल एरिया जो है वाइड एरिया में बड़ा नक्शा बनेगा और स्मॉल एरिया के लिए छोटा नक्शा बनेगा। तो इस तरह से यदि हम एक्सटेंड करना है तो इसमें जो कंटूर इंटरवल थोड़ा सा लार्ज रखना है हमको, और इसमें जो है कंटूर इंटरवल को हमको नियरेस्ट रखना है, यानी कि इसमें कंटूर इंटरवल कम से कम रखना होगा और इसमें कंटूर इंटरवल ज़्यादा रखना होगा। तो इसमें यदि हम रखते हैं तो मोर इंटरवल, जैसे इसमें 10 रखिए तो इसमें इंटरवल जो है इंटरवल इसका 5 मीटर रखिए। इस तरह से हमारा ये पर्पस एंड एक्सटेंड ऑफ सर्वे हो गया। और उसके बाद होता है टाइम एंड एक्सपेंशन ऑफ फील्ड वर्क। तो टाइम हमको किस तरह से दिया गया है, फोर्थ पॉइंट है मेरा टाइम एंड एक्सटेंड ऑफ सर्वे। टाइम एंड एक्सटेंड, टाइम एक्सटेंड तो ऑलरेडी मेरा हो चुका है, टाइम ऑफ सर्वे कर दीजिए, है ना। टाइम एंड एक्सपेंशन, एक्सपेंसेस ऑफ सर्वे, ठीक है। तो टाइम मेरा देखिए कि शॉर्ट टाइम और लॉन्ग टाइम। इसमें हो गया यदि शॉर्ट टाइम में, शॉर्ट टाइम दिया हुआ है आपको कंटूरिंग करने के लिए और लॉन्ग टाइम दिया हुआ है, इसमें हो गया कि नहीं हमको बहुत जल्दी हमको पूरा सर्वे चाहिए। तो सर्वे यदि जल्दी जल्दी चाहिए तो इसमें शॉर्ट टर्म चाहिए, तो इसमें इंटरवल को बढ़ाना होगा और इसमें लॉन्ग टाइम में इंटरवल को हमको इसमें क्या करना होगा, कम करना होगा। तो इसमें जो होगा इंटरवल जो हो गया मिनिमम करना होगा, माना अधिक से अधिक पॉइंट का काम करना होगा। और इसमें जो हो गया इंटरवल जो है इसमें मैक्सिमम करना होगा, इंटरवल जो है हमारा मैक्सिमम करना होगा। अब कैसे इसको करना है टाइम में हमारा, कि हमारे पास देखिए यदि कम समय दिया हुआ है तो कम समय में हम अधिक से अधिक इंटरवल लेके जल्द से जल्द काम को पूरा कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसका इंटरवल जो हो गया, इसका जैसे इंटरवल हो गया मेरा 10-10 का काम कर दिए। इस तरह से ये जो इंटरवल है 10 मीटर 10 मीटर और ये 10 मीटर का काम कर दिए। और यदि मेरा लॉन्ग टाइम दिया हुआ है तो लॉन्ग टाइम में देखिए इंटरवल ये जो है इसी में देखिए बहुत सारा कंटूर आपका आ जाएगा। इस तरह से एक कंटूर इसके बीच भी कंटूर आ जाएगा। तो इसमें देखिए कि इंटरवल देखिए हम कम कर दिए, तो कम कर दिए तो इसमें जो है यही इंटरवल जो है मेरा इंटरवल यहाँ 5 मीटर करके हुआ, क्योंकि हमारे पास टाइम जो है ज़्यादा था काम करने के लिए, हमको शुद्ध वर्क करने के लिए टाइम को हमको ज़्यादा गिवन किया था, लेकिन हमको शॉर्ट टाइम मिला था तो हम जब बड़ा बड़ा इंटरवल लेके काम को ख़त्म कर दिए। और इधर एक्सपेंशन, तो एक्सपेंशन जो हुआ मेरा, अब हमारा कम खर्चीला है या अधिक खर्चीला है। तो
यदि हमारा मैक्सिमम कॉस्ट दिया जाता है ना, तो मैक्सिमम कॉस्ट के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। मैक्सिमम कॉस्ट दिया हुआ है कि हमको अधिक से अधिक, कोई बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, काम को करिए, जो खर्च आएगा हम देंगे, तो हम अधिक से अधिक इंटरवल लेके हम काम करेंगे, यानी ये इंटरवल को हम कम करके काम करेंगे। और यदि हमारा खर्च बोलता है कि हमको बहुत कम समय में चाहिए, हम ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं कर पाएंगे, तो फिर हम ये मैक्सिमम कॉस्ट और ये लोवेस्ट कॉस्ट में यदि काम करना है तो फिर हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से मेरा जो है यहाँ कंटूर इंटरवल जो है, यहाँ पर हम मैक्सिमम और मिनिमम ले सकते हैं। इस प्रकार हम कंटूर इंटरवल को यहाँ पर बेसिकली समझा सकते हैं, और है ना, बेसिकली हम समझा सकते हैं और समझा सकते हैं कि हाँ, इस प्रकार कंटूर इंटरवल जो है, उसके बाद हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा उसमें हम लोग कंटूर ग्रेडियंट, स्ट्रेटम कंटूर क्या है उसको देखेंगे, उसका यूजेज क्या है उसको देखा जाएगा, इसका कैरेक्टर क्या है उसको देखा जाएगा, इसका मेथड्स क्या है इसको देखा जाएगा। यदि आप लोग को बेटर क्लास चाहिए तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए, तो हम बेस्ट से बेस्ट क्लास को आप लोग कराएंगे। और यदि नहीं करते हैं तो वो सिंपल आपका क्लासेस चलेगा। थैंक यू। ओके।